एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि शिंगरन की मॉम दूर से शाओयंग को देख लेती है और अपने मन में सोचती कि अरे वाह, मेरी बेटी ने जैसा बताया था ये तो सेम वैसी टाइप का लड़का है, लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर। अब उसके पास आती है। अब शाओयंग उसको देखकर कहता है कि मैडम आप किसी वकील को यहाँ पर ढूंढ रही हैं क्या? फिर कहती है कि मैं शिंगरन को ढूंढ रही हूँ। फिर शाओयंग कहता है कि शिंगरन तो अभी दूसरे केस में बाहर गई है, तो आप बताइए मैं आपके लिए दूसरी वकील कर देता हूँ। फिर इसकी मॉम कहती है कि नहीं नहीं, मैं शिंगरन की मॉम हूँ। फिर शाओयंग कहता है अच्छा अच्छा आप उसकी मॉम है। फिर शिंगरन की मॉम कहती है कि बेटा तुम मेरी बेटी के कलीग हो क्या? फिर शाओयंग कहता है कि मैं उसका बॉस हूँ। फिर शिंगरन की मॉम कहती है अच्छा तो बेटा तुम्हारा करियर तो पहले से ही कितना सक्सेसफुल है, बेटा तुम्हारी शादी हो गई है कि तुम सिंगल हो? फिर कहता है कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, मैं सिंगल हूँ और हाँ मेरा करियर सक्सेसफुल है। फिर इसकी मॉम कहती है अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो हम लोग मीटिंग रूम में बैठकर बातें करते हैं, और इसे लेकर मीटिंग रूम में चली जाती है। अब हम देखते हैं शिंगरन और जियांगशा को। ये दोनों होटल के बाहर निकलकर सड़कों पर चल रहे होते हैं। अब शिंगरन के पैर में मोच भी आई हुई होती है। अब शिंगरन मिस जियांग को कॉल लगाती है और कहती है कि मिस जियांग क्या तुम्हें पता है शिनरोई के कंधे पर टैटू भी है? फिर मिस जियांग कहती नहीं मुझे ये तो नहीं पता, क्या अपने बॉयफ्रेंड से पूछ के बताऊं मैं? फिर कहती नहीं नहीं मैं अपने बॉयफ्रेंड से पूछ के नहीं बता सकती, क्योंकि जब जब भी मैं शिनरोई के बारे में अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हूँ वो मुझ पर गुस्सा हो जाता है और झगड़ा करने लग जाता है। फिर शिंगरन कहती कोई बात नहीं, इस टैटू को हम कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जियांगशा देखता है कि शिंगरन के पैर में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है और वो सही से चल भी नहीं पा रही है। अब वो बैठकर शिंगरन का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि ज्यादा दुख रहा है क्या? फिर शिंगरन कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम उठ जाओ। फिर जियांगशा कहता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर शिंगरन कहती है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है और वो सड़क पर जाकर टैक्सी रोकने लग जाती है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक शिंगरन के सामने आ रहा होता है। अब जियांगशा जल्दी से शिंगरन को खींच लेता है और ये ट्रक ड्राइवर कोई और नहीं जुनवे होता है। अब जुनवे ट्रक को जाकर आगे रोक देता है और कांच में से देखने लग जाता है और जियांगशा भी देख लेता है। अब जुनवे अपने मन में कहता है कि ये तो एक ट्रेलर था, अभी आगे आगे देखो मैं शिंगरन के साथ क्या क्या करता हूँ। अब वो जुनवे ट्रक लेके वहां से चला जाता है और जियांगशा शिंगरन को चिल्लाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि केयरफुल रहना, तुम इतनी जल्दी भूल गई, और अगली बार से अगर मैं तुम्हारे आसपास ना रहूं तो तुम पब्लिक वाली जगह पर रहना, तभी तुम सेफ रहोगी। फिर शिंगरन कहती है कि इतना चिल्ला क्या रहे हो, देखो मैं ठीक हूँ ना। फिर कहता है वादा करो मुझसे। फिर कहती है ठीक है वादा करती हूँ। अब वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लग जाती है और जल्दी से उसको गोद में उठा लेता है। फिर कहती है नीचे उतारो मुझे। फिर कहता है हिलो मत। फिर अपने मन में कहती ठीक है नहीं हिलती, और मन में सोचती है कि एक छोटे से बच्चे ने 10 साल पहले मुझसे वादा किया था कि वो मेरी हिफाजत करेगा, देखो आज वो बड़ा हो चुका है। अब जियांगशा इसकी मन की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। अब जियांगशा शिंगरन को गोद में उठाए उठाए उसके घर तक पहुंच जाता है। अब शिंगरन इधर उधर देखने लग जाती है। फिर जियांगशा कहते हैं क्या हुआ? फिर शिंगरन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा था। फिर जियांगशा कहता है अच्छा ठीक है तुम घर के अंदर जाओ, मैं नीचे जाके चेक कर लेता हूँ। अब जियांगशा नीचे जाता है और चेक करने लग जाता है और शिंगरन घर के अंदर जैसे ही घुसती है वो देखती है कि सोफे पे उसकी माँ सो रही है। अब शिंगरन डर जाती है और जल्दी से वापस दरवाजे के पास जाने को करती है। तब तक उसकी माँ जाग जाती है और कहती शिंगरन। अब शिंगरन कहती कि माँ आप कब आई? अब इसकी मॉम कहती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर सरप्राइज देने आई थी, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम ही मुझे सरप्राइज दे दोगी। फिर शिंगरन कहती है कि आपके कहने का मतलब क्या है? अब इसकी मॉम इसे शॉर्ट्स दिखाती है और कहती है कि ये किसके हैं? फिर शिंगरन अपने मन में कहती है ओ माय गॉड कोई मुझे बचा लो। अब शिंगरन जियांगशा को मैसेज करती है कि ऊपर बिल्कुल भी मत आना घर के अंदर। अब जियांगशा को लगता है कुछ खतरा है और वो भागकर ऊपर ही आने को करता है और यहाँ शिंगरन अपनी मॉम को कहती है कि मॉम ये शॉर्ट्स मैं पहनती हूँ। फिर इसकी मॉम कहती है कि देखो इस शॉर्ट को, ऐसा लग रहा है कि कोई लंबा चौड़ा आदमी पहनता होगा और तुम कह रही हो कि ये तुम पहनती हो और ये तुम्हें फिट होता भी होगा, देखो कितना चौड़ा है ये। अब शिंगरन कहती है हाँ फिट होता है ना, देखो मैं पहन के दिखाती हूँ। और वो पहन के भी दिखाती है और कहती देखो कितना अच्छा फैशन है ना, ऐसे ही पहनती हूँ मैं। अब वो शॉर्ट नीचे गिर जाता है। फिर कहती कि अच्छा देखो ये गिर गया तुम्हारा फैशन, मुझे तो तुम्हारी एक भी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। तभी दरवाजा खोल के जियांगशा पहुंच जाता है। अब शिंगरन की मॉम जियांगशा को देखकर खुश हो जाती है और शिंगरन अपने मन में कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ऊपर मत आना। अब शिंगरन की मॉम जियांगशा के पास पहुंच जाती है और नाप के देखती है कि अरे हाँ ये तो लंबा भी है। अब उसे कहती है कि मैं शिंगरन की मॉम हूँ, तो यंग मैन तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा मेरी बेटी के साथ क्या रिश्ता है? अब ये दोनों जन एक ही साथ जवाब देते हैं। शिंगरन कहती है कि क्लाइंट और ये कहता है रूममेट। अब शिंगरन की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शिंगरन को लेके कमरे में जाती है और उसे कहती है कि क्या चल रहा है बेटा ये सब, और ये शॉर्ट इसी की है ना, तो मुझे बताओ कब स्टार्ट हुआ ये सब? फिर शिंगरन कहती है कि नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शॉर्ट मेरे ही हैं, मैं आपके लिए भी एक जोड़ी लेकर आती हूँ, रुको। फिर इसकी मॉम कहती है आप एक्टिंग करना बंद करो, ये लड़का कितना अच्छा लग रहा है, इसकी उम्र कितनी है और इसका नाम क्या है, लेकिन ये तो तुमसे कितना छोटा लग रहा है। फिर शिंगरन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम। इसकी मॉम कहती है कि अब ये मत कहना कि वो एक बीमार है और तुम उसकी मदद कर रही हो। अब शिंगरन को आइडिया आ जाता है और कहती है अरे हाँ सही में ऐसा ही कुछ है, वो बीमार है। फिर इसकी मॉम कहती क्या हुआ उसको? फिर कहती कैंसर हुआ है और वो भी लास्ट स्टेज पे है वो, और उसके मॉम डैड भी नहीं है, बेचारा अनाथ है और स्कूल में पढ़ता है, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए, उसे कंपनी देने के लिए उसको अपने घर में रख ली हूँ।
अब इसकी मॉम को बहुत ज्यादा तरस आने लगती है और कहती कि बेटी तुमने एकदम अच्छा किया उसको यहाँ रख के। अब ये तीन और डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और शिंगरन की मॉम जियांशा को कहती खाओ बेटा, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब शिंगरन की मॉम अपने मन में सोचती है कि ये कितना हैंडसम है और मेरी बेटी से भी मैच करता है। अब जियांशा इसकी मॉम की मन की बातें सुन लेता है और खुशी खुशी खाने लग जाता है। लेकिन शिंगरन की मॉम अपने मन में कहती है लेकिन बेचारे के पास टाइम ही नहीं बचा। अब ये वाली बात सुनकर जियांशा के मुंह से खाना ही निकल जाता है। अब शिंगरन सोचती है कि ऐसा क्या मेरी मॉम ने अपने मन में सोच ली और अपनी मॉम को कहती मॉम आप भी तो खाओ। अब शिंगरन की मॉम कहती हाँ बेटा मैं खा रही हूँ और शिंगरन की मॉम जियांशा से कहती है कि खाओ बेटा तुम भी अच्छे से खाओ और टेंशन मत लेना, ये दुनिया अभी भी उम्मीदों पर टिकी हुई है। अब जियांशा शिंगरन को देखता है और शिंगरन अपने मन में इसको बताती है कि मैंने अपनी मॉम को अच्छे से समझा दी हूँ तो तुम टेंशन मत लेना, मेरी मॉम किसी की मदद करने पर रोकती नहीं है तो तुम यहाँ पर अच्छे से रह सकते हो। अब शिंगरन की मॉम जियांशा से कहती है कि बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम यहाँ पर टेम्पररी रह सकते हो, अगर मेरी बेटी जिस दिन बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। अब शिंगरन कहती कि मॉम 1 महीने में मुझे बॉयफ्रेंड कहाँ से मिलेगा और जियांशा मर भी जाएगा ना तो उसके बाद भी मैं सिंगल ही रहूंगी। अब मॉम कहती है कि शिंगरन तुम ये क्या कह रही हो, जियांशा बेटा तुम इसकी बात मत सुनना। अब इसकी मॉम शिंगरन को कहती है कि शिंगरन तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी और मैंने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट हस्बैंड ढूंढ ली हूँ। फिर शिंगरन कहती कौन है वो, फिर कहती है तुम्हारा नया बॉस शाओयांग। अब ये सुनते ही जियांशा जेलस हो जाता है। अब शिंगरन की मॉम शाओयांग की खूब ज्यादा तारीफें करने लग जाती है और कहती है कि बेटा जैसा तुमने कहा था वैसे ही टाइप का है वो, लंबा भी है, बॉडी बिल्डर भी है और पैसे वाला भी है, अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाए तो। अब ये सुनते ही दोनों जन एक साथ कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर इसकी मॉम जियांशा से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। फिर शिंगरन कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ मॉम, क्योंकि मेरा जो बॉस है मुझे बहुत सताता है, मुझे बहुत ज्यादा काम देता है और मुझे टॉर्चर करता है और मैंने ये सारी बातें जियांशा को बता चुकी हूँ इसलिए इसे पता है, यही लिए बोल रहा है। अब शिंगरन की मॉम जियांशा से कहती है कि बेटा मैं इसके लिए कितने दिनों से लड़का ढूंढ रही हूँ और ये शादी के लिए मान ही नहीं रही है और आज मैंने जब इसके लिए लड़का ढूंढ रही हूँ तो मना कर रही है, तो बेटा तुम मेरी बात से एग्री हो ना। फिर जियांशा कहता है कि हाँ आंटी मैं कंप्लीटली आपकी बात से एग्री हूँ, ले खाइए। ये उसे खाना वाना देने लग जाता है। अब रात हो जाती है और जियांशा अपने लैपटॉप में उसी ट्रक के बारे में सर्च कर रहा होता है कि ट्रक कहाँ पर काम करती है। तभी वहां पर चुपके से शिंगरन पहुंच जाती है। अब जियांशा कहता है कि मॉम क्या कर रही है। फिर शिंगरन कहती है कि मॉम सो रही है और शिंगरन कहती है कि मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि जब तक यहाँ पर मॉम है तो हम लोग तुम्हारी पावर का अच्छा यूज कर सकते हैं, इसलिए तुम ज्यादा बातें मत करना, कम बोलना। फिर जियांशा कहता है कि अगर मैं कम बोलूंगा तो तुम सुनोगी कैसे। फिर कहती है अरे हाँ। तभी उसकी मॉम आ जाती है और जल्दी से शिंगरन जियांशा के ऊपर ही लेट जाती है और उसको मन में कहती है कि कुछ बोलना मत वरना मेरी मॉम को अगर पता चल गया कि आधी रात में मैं तुम्हारे पास हूँ तो वो तुम मुझे मार ही डालेगी। अब उसकी मॉम पानी पी के वहां से चली जाती है। फिर शिंगरन उठती है और फिर कहती है कि ठीक है अब मैं भी जा रही हूँ और वो भी चली जाती है। फिर जियांशा कहता है कि कितना अच्छा है मॉम यहाँ पर है तो।